बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब जाहिर जाफिर और नूर मुकद्दम का केस पहली दफ़ा सामने आया तो हकीकत टीवी ने जो इंकशाफात किए थे वो कोई और नहीं कर सका। आपको बताया था कि ये शैतानी ताकतों को खुश करने के लिए उसने एक बलि टाइप चढ़ाई थी। वो सूरज डूबने का वेट करता रहा। वो बार बार लोगों से कहता रहा अगर मैं एक बलि चढ़ा दूं या मैं किसी को मार दूं तो क्या लॉ अप्लाई होगा। ये तमाम चीज़ें आप सब जानते हैं और आप सब ने केस को फॉलो किया है और आपको कहा था कि ताकतें कितनी ताकतवर है। अब आप उसको जो सूरत हाल है वो होता हुआ देख रहे हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये कोई पागल शख्स नहीं है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल हाजिर दिमाग शख्स पागलपन की एक्टिंग कर रहा है। आपको ये देखकर एक फिल्म ज़रूर याद आई होगी। 2002 में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की जिसका नाम था दीवानगी। ये फिल्म बेसिकली एक इंग्लिश फिल्म की कॉपी थी। प्लॉट वहाँ से लिया था इनीस बाज़मी ने और इसने जो कमाई की थी यानी 9 करोड़ की बनने वाली फिल्म ने 22 करोड़ कमाया था और उम्मीद थी कि कोई 40 करोड़ तक कमाएगी, लेकिन फिल्म इतना बिजनेस नहीं कर सकी। उसके बावजूद इस फिल्म के अंदर अजय देवगन ने जो एक्टिंग की थी उस पर उनको 3 अवार्ड मिले थे बेस्ट विलन के। फिल्म फेयर की जानिब से, स्टार स्क्रीन और जी साइन की जानिब से नेगेटिव रोल में यानी बेहतरीन विलन का अवार्ड इनको मिला था। उसकी क्या वजह है? उस फिल्म में अजय देवगन जानबूझकर यानी एक कत्ल करने के बाद आप एग्जैक्टली वही थ्योरी अगर आज देखें और ऐसा लगता है कि बिल्कुल इस शख्स ने वो फिल्म देखी और आज वही रूल अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान के कानून की क्या हालत है। अब उसमें दिखाया ये जाता है कि अजय देवगन एक शख्स को मारकर अपनी लवर के लिए और बाद में स्प्लिट पर्सनालिटी का ड्रामा करके कि उसके अंदर 2 इंसान रहते हैं और उसके बाद वो अदालत से अपने आप को रिहा करवा कर बाहर निकल जाता है, वो आप सब जानते हैं। अब एग्जैक्टली सूरत हाल ये पैदा हो रही है। जाहिर जाफिर ने कुछ दिन पहले अदालत में खड़े होकर एक लेक्चर दिया था और बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाली और उसने कहा कि ये उसने माँ बहन की गालियाँ निकाल कर कहा कि तुम लोग इतने घटिया हो कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया है तो तुम मुझे फांसी क्यों नहीं देते थे। तुम लोग मुझे फांसी दो, कहानी ख़त्म हो। जब मैं कह रहा हूँ मैंने मारा तो ख़त्म करो, मुझे कल ही दो। मैं तो नहीं कह रहा कि मुझे छोड़ो। आप सोचिए कि कितनी देर हुई है, कितने महीने गुजर चुके हैं। अब उसके वकील ने फैसला किया है कि इसको निकालना, क्योंकि जाहिर सी बात उसके घर वाले भी चाह रहे हैं और जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं जाहिर जाफिर वापस आए। अब जाहिर जाफिर को लेकर आया गया है कुर्सी के ऊपर। वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रहा था, पागलपन की एक्टिंग कर रहा था। अब असल में कहानी ये है कि उसको कहा गया है कि तुम्हें हम पागल साबित करेंगे, अदालत के अंदर तुम पागलपन की एक्टिंग करना और फिर जो भी रिपोर्ट्स होंगी वो सारा कुछ तुम्हें पागल में साबित कर दूंगा। उसके वकील ने उसको समझाया जब पागल साबित कर दूंगा मैं तुम्हें, उसके बाद हम तुम्हारे इलाज के लिए बात करेंगे। तुम मेंटली अनफिट हो गए, यहाँ पर इलाज तुम्हारा कुछ देर चलता रहेगा, फिर हम प्ली लेंगे कि इसको बाहर इलाज के लिए भेजा जाए और उसके बाद तुम्हें अमेरिका हम भेज देंगे इलाज के लिए। नवाज शरीफ का केस आपके सामने है और इसको तो वो वैसे ही पागल जाहिर कर देंगे। अब उसके बाद जब तुम अमेरिका जाओगे तो फिर वहां पर जाकर जो मर्जी करते फिरना। रेमंड डेविस पहले गया था, नवाज शरीफ गए थे और अब उसके बाद जाहिर जाफिर जाएगा। अब ये सूरत हाल आपके सामने है कि ये पूरा खेल खेला जा रहा है। और दूसरी जानिब नूर मुकद्दम के बाप से जो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आप जरा इस मुल्क का निज़ाम देखिए। उसके बाप को बुलाया गया और पूछा गया आप एक सफारतकार हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, आपकी बेटी बगैर शादी के जाकर एक शख्स के साथ रहती है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जेब देता है। आप इमेजिन करें कि उनके बाप ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया होगा। उन्होंने कहा है कि देखिए जो 20-25 साल के नौजवान हैं वो इकट्ठे पढ़ते हैं, नूर पहले भी आती जाती थी, मैंने कभी मना नहीं किया। जाहिर सी बात है वो इलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सवाल अब पीछे छोड़ दे, ये हमारी आदत बन गई। अगर किसी खातून के साथ बुरा होता है तो पहली उंगलियां उस पर उठाते हैं। किसी ने मर्द से नहीं पूछना क्या वो आसमान से उतरा है, किसी ने उससे नहीं पूछना तुमने किया क्या है। या इस मुल्क के अंदर 2 ही सूरत हाल होती हैं,
या तो बेचारा जो नौजवान होता है वो 20-25 साल से कमाना शुरू करता है, 40-45-50 साल बाद वो बूढ़ा हो जाता है, बीमारियां हो जाती, उसकी सारी जवानी माश के अंदर खत्म हो जाती है। और औरत उसके साथ भी सूरत हाल होती है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में आकर वो बूढ़ी हो जाती है, वो पागल हो जाती है, जहनी मरीज हो जाती है। हमें पता ही नहीं है शादियों के बाद जिंदगी कैसी गुजारनी है, उससे पहले कैसी गुजारनी है। और अब उसके बाप से ऐसे नंगे सवालात पूछे जा रहे हैं, क्या होता है कि आपकी बेटी कहाँ गई थी, वो पहले किसी के साथ, यानी अगर फ्यूचर में, अब तो शुक्र है कि अदालत ने उसको रोक दिया, वरना कल को ऐसे सवालात भी उठते हैं कि आपकी बेटी किसके साथ पहले गई थी, रातों को कितने बजे आती थी, कि आपकी बेटी किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात। एक शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया है, इन लोगों को शर्म नहीं आती। आप उसके मुतालिक सवालात करते हैं, वो जाहिर जाफिर खड़ा होकर कह रहा है मुझे फांसी दे दो, मैंने किया है। ये सवाल उठाने का या ना उठाने का, देखिए जो चीजें अल्लाह पाक ने हमसे पूछनी है, जिसका हिसाब लेना, वो हम दुनिया में इंसानों से ले रहे हैं। उसने किया, फलाना किया, किसी ने जाहिर जाफिर के बाप से पूछा है तुम इतना बेशर्म इंसान हो कि तुम्हारा बेटा गैर महरम औरतों के साथ रहता है, सोता है, तो तुम इसका जवाब दोगे? किसी ने नहीं पूछा। लेकिन उसके बाप से पूछेंगे कि उसका बाप तंग आकर कह दे मैंने इस केस की पैरवी नहीं करनी और इनको मौका मिल जाए और उसको छुड़ा कर लीजिए। अब ये जो ग्रैंड प्लान चल रहा है वो है जाहिर जाफिर को निकालने का प्लान जो चल रहा है, कि जाहिर जाफिर को हम पागल साबित करें। अब आप देखिएगा ये दीवानगी फिल्म की तरह ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालेगा, हो सकता है ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये अदालत के अंदर किसी को काट ले, अपने दांतों से काट ले, कुछ ऐसी सूरत हाल हो जो कोई ऐसी एक्टिंग करे, यानी असल में उसको समझ आ गई है कि मुझे यहाँ से निकाला जा सकता है। देखिए अक्सर औकात जब हम ब्लेम कर देते हैं कि ऐसी सूरत हाल में को फलाने को कैसे ले गया, आप सबको पता है केस ओपन एंड शट केस होता है। एक शख्स को आपने रंगे हाथों पकड़ा, आप उसको बाद में इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि ये वाकया कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, आप उसको इन्वेस्टिगेट करते रहे। बाद में आप सबसे पहले तो उसको सजा दें। एक शख्स पहले दिन से रंगे हाथों पकड़ा गया, उसने एडमिट कर लिया, आप 48 घंटे में उसको फांसी दे, सजा करें, काम खत्म करें, उसके बाद आप इसको इन्वेस्टिगेट करते रहें कि ये कैसे हुआ। अब जब इतने महीनों से चलता आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं तंग आ गया हूं, आज आके आप मुझे सजा दे दो, कोई उसको सजा नहीं दे पाया। इसकी तरफ क्या इमरान खान का ध्यान है? क्या इमरान खान ने वादा जो किया था, पहले दिन उनकी स्पीच थी और अर्ली स्पीचेस में से भी एक स्पीच थी जब उन्होंने हुकूमत संभाली, तो उन्होंने कहा था कि मैं अदालती रिफॉर्म्स करूंगा, किए उन्होंने रिफॉर्म्स। यहां पर तो सूरत हाल होती है कि आप अगर किसी भी केस को लटकाना चाहते हैं तो सिंपल एक काम कर दें, उसमें ज्यादा गवाह का कहदे पेश कर दें। अब होता क्या है कि पहले एक गवाह आता है, आप उसके लिए 5-10 डेट्स ले लेते हैं, यानी अब इसकी जो अगली डेट है वो 20 जनवरी है और उसके बाद मजीद आगे जाएगी, आप 5-10 डेट्स ले ले गवाह की, फिर उसके बाद दूसरा वकील उस पर जरा करेगा, फिर उसके बाद आप मजीद 5-10 गवाह ले, यानी आप किसी केस को उलझाना चाहते हैं कि 5-10-8 साल चलता रहे, तो आप गवाह पर गवाह लाते जाएं, आज उसने आ रहा, आज फलाना आ रहा, ये आ रहा। यानी यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आपको कम से कम 1000 साल की उम्र चाहिए, फिर जाकर इंसाफ होगा। अल्लाह का खौफ नहीं हमें आता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहली कौम इसलिए बर्बाद हुई थी कि उनके यहाँ जो बड़े लोग थे जब वो कोई जुर्म करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता, जब कोई छोटा करता तो उसको सजा दी जाती। अब आप इमेजिन कर लें कि हम किस दौर के अंदर जी रहे हैं। इस हदीस का मतलब है कि आप बर्बाद होने वाले हैं, यानी कौमें इसलिए तबाह होती है, और कौम क्या हम तबाह नहीं होते जा रहे? अब आप बताइए आज के दौर के अंदर आप पूरे मुल्क में देख लें, लोग कह रहे हैं कि कुछ होने वाला है, आखिरी हदों को छू रहे क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी उरूज पर है। अब ये शख्स जाएगा, दंदनाता हुआ वहां चला जाएगा, इलाज करवाएगा, वहां पर शराब पीते डिस्को में जाते इसकी वीडियोस आएंगी और हम मातम करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते एज यूजुअल। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।